श्री आशाराम जी एक बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं और वो जानते होंगे कि हिंदू चिंतन में देश की नारी को एक सम्मानजनक स्थान दिया गया है और भारत के संविधान में भी देश के पूरे नारी समाज को बिना किसी भेदभाव के एक सम्मानजनक समानता का स्थान दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में उनकी ये टिप्पणी कि उसको उनके सामने आग्रह करना चाहिए था, प्रार्थना करनी चाहिए थी, इससे बड़ी पीड़ा की बात क्या हो सकती है। हम इसे बिल्कुल उचित नहीं मानते। इससे पूरे समाज को क्लेश हुआ है और यह हम अपेक्षा करेंगे कि आसाराम बापू जी अपने इस बयान को पुनर्विचार करते हुए वापस लेंगे तो शायद देश के लिए और समाज के लिए अच्छा रहेगा। We have seen the statement of Asaram Bapuji, which is regrettable and deeply disturbing and painful. He is a religious guru. The country looks up towards him. And I'm sure he knows that in the Hindu Chintan, women of the country have been accorded a very pride of place and dignity. Similarly, in our constitution also, there is a clear provision of granting the status of equality to our women and no discrimination. In this light, for him to make the statement in relation to a crime which has shocked the conscience of the country is not only unfortunate but deeply regrettable that courageous daughter of India ought to have begged the accused to spare her. Sorry, it is not acceptable. We would expect Shri Asaram Bapuji to kindly reflect, introspect and withdraw this statement, which I think he needs to do. जदयू के राष्ट्रीय महामंत्री श्री शिवानंद तिवारी जी ने एक बहुत ही घोर आपत्तिजनक टिप्पणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक माननीय मोहन भागवत के बारे में की है और उन्होंने उनकी तुलना MIM के विधायक ओवैसी से भी की है। क्या मतलब है इस वक्तव्य का? श्री शिवानंद तिवारी के इस पूरे वक्तव्य की मैं भर्त्सना करता हूं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री शिवानंद तिवारी ने संघ के ऊपर अमर्यादित टिप्पणियां की हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा एक स्वयंसेवक के रूप में भी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, एक सम्मानजनक दृष्टिकोण से देखा जाता है। उनके काम को देखने की जरूरत है और इस तरह से जो उन्होंने अमर्यादित बात की है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री शिवानंद तिवारी ने पहले भी इस तरह की टिप्पणियां की थी और बाद में जदयू को अधिकृत रूप से कहना पड़ा कि ये उचित नहीं है। आज मैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादव जी से अपील करना चाहूंगा कि कृपया करके शिवानंद तिवारी को इस तरह की अनियंत्रित और अमर्यादित टिप्पणियों करने से रोकें। हम लोग का संबंध बहुत पुराना है और इस तरह के उनके वक्तव्य बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री शिवानंद तिवारी, the General Secretary of the JDU, has commented in the most indignified, uncharitable and very condemnable manner about certain observations about the RSS chief, Shri Mohan Bhagwat ji. On behalf of the BJP, I not only refute but strongly condemn his completely unwarranted comments. He has compared Mohan Bhagwat ji with the MIM MLA Owaisi. What does he mean by this? He has made very uncharitable comments about the RSS. I need to inform him, as a Swayamsevak of RSS myself, that in the whole RSS ideology and also working,
be it the Dalits or Adivasi or backwards or women or any section of society, is given the pride of place. Their work speaks for themselves. And for him to make this uncharitable comment is not only regrettable, but highly condemnable. Earlier too, he had made many uncalled for comments that the JDU was compelled to clarify did not represent the official line of JDU. I would appeal to Shri Sharad Yadav ji, the national president of JDU, to kindly restrain these highly unwarranted and condemnable utterances of Shri Shivanand Tiwari. बीजेपी की ओर से आज हम जानना चाहेंगे कि एमआईएम के विधायक श्री ओवैसी जब हिंदुस्तान आ गए हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जिस तरह की उन्होंने भड़काऊ बातें कही है, देश को तोड़ने वाली बातें कही हैं और एक प्रकार से देशद्रोह जैसी टिप्पणियां की हैं, उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। पुलिस क्यों घबरा रही है, ये हम जानना चाहते हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है और बीजेपी की ओर से हम मांग करेंगे कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत की जाए। द बीजेपी डिमांड्स that now that the MIM MLA Mr. Owaisi is back in India, strong action must be taken against him. But he has not only made a very explosive statement, but sought to create wedge between communities in the country, and also in a way made comments which goes against the very identity of India. Therefore, on behalf of the BJP, we would demand that strong action be taken against him. It is high time the police must demonstrate its firmness. Otherwise, it will be apparent the Congress-led government in Andhra Pradesh is pandering to vote bank politics. शरद यादव जी खुद ऐसे बयान दे रहे हैं। शरद यादव के स्पष्टीकरण को मैंने देखा है, उन्होंने विषय को बहुत स्पष्ट किया है। मुझे नहीं लगता कि उनके स्पष्टीकरण के आलोक पे जब उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो कोई और टिप्पणी करने की आवश्यकता है। Well, it is a very welcome suggestion. I have myself been a great supporter of this. On the contrary, we need to take a very strong view against those who are habitual criminals, serial offenders, that they must not get a pride of place in the politics of the country. I am very happy that this debate has started. I remember when I was in office in the Vajpayee government as law minister, I had made strong attempts for certain legislative measure. If those are revived, at least I would be the happiest.